हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीचर सर्कल। आई एम अर्णव, योर मैथ्स मेंटर। सो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जो बेसिक टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो गाइस, आप लोग कभी भी कोई भी बैंक में लोन लिए या कोई भी फाइनेंस लिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो मेनली बैंक में सिंपल इंटरेस्ट ही चलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, हम लोग कैसे इसको मतलब सॉल्व करेंगे कि 1000 रुपए का कितना इंटरेस्ट से क्या इंटरेस्ट हम लोग को बैंक को देना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, जो नए हैं उन लोगों के लिए आसानी रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। अभी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100, इधर पी क्या है, प्रिंसिपल, मतलब आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने कितना पैसा उधार लिए थे, कितना पैसा उधार आप लोगों ने बैंक से या किसी के पास से भी लिए थे, उसको बोल लेंगे हम लोग प्रिंसिपल। अभी उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर टाइम परसेंटेज में आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर टाइम परसेंटेज में आता है, इसीलिए परसेंट को उठाने के लिए हम लोग इसको नीचे 100 यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आता है टाइम। अभी टाइम आप लोगों का ईयर में भी आ सकता है, डे में भी आ सकता है और मंथ्स में भी आ सकता है, लेकिन इधर टाइम हम लोग ईयर से यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ईयर्स के लिए है। जब मंथ्स में आएगा तो उसके लिए क्या होगा, और जब डे में होगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो अभी चलिए, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आप लोगों को पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी सवाल का होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे आता है या कोई भी स्कूल लेवल में जो हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम आता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल आता है वो सब सवाल हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इजीएस्ट सवाल जो होता है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सबसे इजीएस्ट सवाल मतलब आपको बोला है कि प्रिंसिपल आपने लिया था 5000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% आपको बोल दिया। और बोला है कि 2 साल बाद आपका कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा उन लोगों को। तो उसके लिए क्या है, 2 साल मतलब टाइम हो गया आपका 2 इयर्स। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं जैसे मैंने बोला था, P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो P क्या है, इधर 5000 बैठा दिया हम लोग, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम 2 साल बोला हुआ है, और नीचे परसेंटेज के लिए 100 बैठ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, 500 इंटू 2 मतलब आपका आंसर आ रहा है 1000। तो ये है आपका सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब आपको 5000 रुपए के ऊपर 1000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट जो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब ये आया आपका इंटरेस्ट अमाउंट, ये आया आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 2 साल बाद, उसके लिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट जो निकला है वो। मतलब प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल था 5000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला है 1000। तो आपका आंसर आ गया ₹6000। तो टोटल अमाउंट आप लोगों को 2 साल बाद, जब इंटरेस्ट 10% होगा, 2 साल बाद 5000 के ऊपर आपको टोटल 6000 रुपए रिटर्न करना होगा। किसी भी बैंक या कहीं से भी ये बोरो किए तो आपको 6000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये है सबसे इजीएस्ट सवाल सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। और अभी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का सवाल देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसके ऊपर। तो गाइस, हम लोग अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹150 डबल इटसेल्फ एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आप लोगों का सवाल दिख रहा होगा, क्या बोला है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹150 डबल इटसेल्फ। मतलब प्रिंसिपल क्या है आपका 150, ठीक है। ये आपका अमाउंट क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब इसका जो टोटल अमाउंट होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं टीए में, टोटल अमाउंट कितना होगा इसका डबल, मतलब 150 इंटू 2
आपका आएगा ₹300। ठीक है, अभी बोला है इसका इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये सवाल सॉल्व कैसे करेंगे कि इसका हाउ मेनी इयर्स पूछा है, मतलब टाइम क्या होगा। तो उसके लिए देखिए प्रिंसिपल क्या है 150, टोटल अमाउंट क्या है 300। तो अब लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट आपको बोल दिया है और प्रिंसिपल भी बोल सका है। हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो इधर से हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना बोला हुआ है 300 माइनस 150, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया 150। अभी देखिए लास्ट में हर टाइम कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल देख लीजिएगा तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज होगा, और इस चैप्टर में और किसी फॉर्मूले का जरूरत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोला था, अभी देखिए हाउ मेनी ईयर्स में पूछा है, सवाल में हाउ मेनी ईयर्स पूछा है, तो हम लोग को क्या यूज करना होगा, ईयर्स का ही फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हम लोग को क्या पता है, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये हम लोग को पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कितना है हम लोगों का 150, P हम लोग को पता है प्रिंसिपल क्या है 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है 4%, तो 4, और हम लोग को निकालना है क्या टाइम 100। तो हम लोग T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब लोग देखिए क्रॉस कर देंगे, मतलब 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 150 इंटू 4 मतलब 600। ठीक है, 150 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। अभी सॉल्व कर दीजिए, 6 2 12, 3 और 0, 6 5 30। तो आपका T मतलब टाइम क्या आएगा आपका 25 ईयर्स। तो जो अमाउंट है प्रिंसिपल जो है 150 रुपीज और 25 ईयर्स में उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा सवाल है कोई भी एग्जाम के लिए जो आप लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसके लिए आप लोग ये जब सॉल्व कराऊंगा आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अवनीश डिपॉजिटेड ₹25,000, तो क्या बोला है प्रिंसिपल 25,000। आप लोग सवाल नीचे में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इन ए बैग ऑन December 25, 2012। देखिए अभी 25 2012 मतलब क्या डेज दिया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग लिख के रखिए 25 December 2012। उसके बाद बोला है एंड क्लोजेस दिस अकाउंट ऑन मार्च 8, 2013, मतलब 8 मार्च 2013। तो 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ 8 मार्च को। तो आपको इधर से आप लोगों को टाइम निकालना होगा। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इफ द बैंक अलाउज एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8% इक्वल टू 8% पर एनम। अभी पर एनम मतलब क्या है, आप लोग पूछ सकते हैं कि पर एनम मतलब क्या है। पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है, तो पर ईयर के हिसाब से इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट ऑन क्लोजिंग द अकाउंट, उसको कितना अमाउंट मिलेगा टोटल जब अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले देखिए टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन टोटल टाइम हम लोग को पता नहीं है। हम लोग क्या यूज करेंगे 25 दिसंबर, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम लोग को डेज काउंट करना पड़ेगा कि कितना डेज है। ये फॉर्मूला अभी डेज में होगा। ठीक है, तो 25 दिसंबर में और कितना दिन बाकी रहेगा, देखिए 25 से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल दिसंबर में कितना दिन है। पहले आप लोग मंथ इधर लिख लीजिए, दिसंबर में कितना दिन है, उसके बाद जनवरी में कितना दिन है, उसके बाद फरवरी में कितना दिन है, और मार्च में कितना दिन है। मतलब आप लोगों को तो मिडिल का तो मंथ सब तो पकड़ना पड़ेगा, तभी तो आप लोग टोटल का इंटरेस्ट निकल सकते हैं। तो 25 दिसंबर में कितना दिन है, आप लोग काउंट कीजिए। 25 से 31 तक कितना दिन होगा, 7 दिन होगा शायद। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, टोटल आपका 7 दिन होगा। और 25 तक को लेके ही काउंट करना होगा, क्योंकि 25 से ही स्टार्ट हुआ है। तो टोटल 7 दिन हो गया। जनवरी में कितना दिन है सबको आपको पता है 31 डेज।
लिख देंगे। फरवरी में देखिए, फरवरी में क्या है 28 होगा कि 29 होगा, उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा कि साल क्या दिया हुआ है। जो ईयर्स दिया हुआ है इसको आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर रहेगा, और नहीं तो 4 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि 4 5 20 13 है लास्ट में, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। तो फरवरी क्या होगा 28 डेज ही रहेगा। और मार्च का कितना है 8 मार्च, मतलब 8 दिन ही मार्च में रहा है। तो टोटल कितना हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, तो 16 1 17 7 7 24 2, टोटल हो गया आपका 74 डेज। तो टोटल आप लोगों को मिल रहा है 74 डेज। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, मतलब पर ईयर के लिए। तो डेज को हम लोग को ईयर करना होगा, तो डेज को हम लोग जब ईयर करेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या निकला है आपका 74 डेज। तो इसको आप लोग को ईयर करना होगा। तो आप लोगों को क्या पता है कि 1 ईयर इक्वल टू कितना डेज होता है 365 डेज। तो इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ईयर मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को मिल गया कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला बैठा देंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P क्या दिया हुआ है 25,000, R क्या दिया हुआ है 8%, T क्या दिया हुआ है 74/365। तो 74 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है आंसर। तो 100 आपका कट गया, 0 कट गया, तो आपका आ रहा है 250 365। अभी तो 5 से दे देंगे क्योंकि इसका देखिए लास्ट में 5 है और इसका लास्ट में 0 है। तो आप लोग को पता है कि 5 से जो लास्ट में 5 और 0 रहता है वही जाता है। तो आप लोग देख के कर दीजिए, 5 5 जा 100, इसको आ गया आपका 73। तो अभी आप लोग को देख के लग रहा है कि 73 नीचे आ रहा है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा ही, ठीक है। तो आप लोग 73 को 74 से करेंगे तो आपका अप्रोक्स आएगा 73 1 जा 1.01 के आसपास, ठीक है। तो अभी आपका आंसर आएगा 50 इंटू 8 मतलब 400, और 400 से 1.0 को कर दिए तो आपका आंसर आएगा 404 के करीब अप्रोक्स, ठीक है ना। तो अप्रोक्स ये आपका 404 आया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा इतने महीने के बाद, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है कि प्रिंसिपल मतलब 25,000 प्लस 404। तो आपका आंसर आ गया 25,404 रुपीज, ये आपका आंसर टोटल अमाउंट। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 25 दिसंबर से 8 मार्च तक इसका जो 25,000 अमाउंट है 8% इंटरेस्ट पर एनम में इसका टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहले मैंने क्या किया 25 दिसंबर से मार्च तक टोटल कितना डेज है वो मैंने निकाला, ठीक है। उसके बाद डेज को मैंने ईयर में कन्वर्ट किया 365 से डिवाइड करके। उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, उसमें बैठा के मेरे को इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया 404 के करीब अप्रोक्स, ठीक है, ये अप्रोक्स है। और उसका टोटल अमाउंट कितना मिला 25,000 प्लस 404, तो ये आपका टोटल अमाउंट मिल गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या बोला है, ए मैन्स इनकम वाज डिक्रीज्ड बाय रेट 60 व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप फ्रॉम 8% पर एनम टू 31/4% पर एनम, व्हाट इज हिज प्रिंसिपल। तो क्या बोला है कि ए मैन का जो पैसा बोरो किया था तो उसका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा तो उसका टोटल अमाउंट भी कितना गिरा, रेट 60, तो डिक्रीज्ड बाय रेट 60, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट क्या बोला, फास्ट इंटरेस्ट क्या था 8%, उस उधर से उसका इंटरेस्ट कितना गिरा 31/4% इंटरेस्ट। तो और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप लोगों को सिर्फ पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% से 31.4% गिरा है। तो आप लोग टाइम पकड़ लीजिए 1 ईयर का, क्योंकि पर एनम दिया हुआ है, इसके लिए आप लोग टाइम पकड़ लिए 1 ईयर, ठीक है। लेट टी इक्वल टू 1 ईयर और प्रिंसिपल इक्वल टू पी पकड़ लीजिए, ठीक है। तो पहले का इंटरेस्ट निकालिए और दूसरे का भी इंटरेस्ट निकालिए। तो क्या होगा, पहले का इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू 8 इंटू
टाइम 1 ईयर दिया हुआ है बाई 100, ये है आपका जब 8% इंटरेस्ट था उस टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू 8 इंटू टाइम आपका 1 ईयर है और 8 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100, तो इधर से आपको क्या मिला 8P बाई 100, ये आपका इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का भी इंटरेस्ट निकाल लीजिए। दूसरे का इंटरेस्ट क्या होगा 31/4% का इंटरेस्ट क्या होगा, तो सेम होगा P इंटू 31 इंटू टाइम क्या है 1 ईयर बाई 4 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 31/P 400, ये हो गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो अभी आप लोगों को क्या बोला है कि इंटरेस्ट अमाउंट का जो रेट है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, 60 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए प्रिंसिपल तो हर जगह सेम ही रहेगा, आप जब भी आप लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट से 60 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, तो आप लोग इसमें भी P ऐड करेंगे तो इसका टोटल आप पकड़ लीजिए कि 100 रुपीज पहले था तो उसको डिक्रीज होके क्या होगा 40 रुपीज हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसमें प्रिंसिपल भी ऐड कर रहे, प्रिंसिपल 5 रुपीज था और इधर भी प्रिंसिपल 5 रुपीज था, तो आप लोग इसको भी डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60, और इंटरेस्ट को भी डिफरेंस करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 60। तो इसलिए टोटल अमाउंट निकालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को डिफरेंस करके इसको आंसर आपको मिल सकता है, प्रिंसिपल मिल सकता है। तो इसका तो सॉल्यूशन क्या होगा, बाय द प्रॉब्लम क्या होगा कि 8P बाई 100 माइनस 31P बाई 400 कितना डिक्रीज हुआ बोल रहा है, 60 रुपीज डिक्रीज हुआ। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, नीचे एलसीएम क्या आएगा 400 आएगा, तो 100 4 मतलब 32P माइनस 31P इक्वल टू आपका आएगा 60। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे P बाई 400 इक्वल टू 60 और P इक्वल टू आपका आएगा 24,000 प्रिंसिपल, तो आपका आंसर आ गया 24,000। तो जो अमाउंट आप लोगों को पूछा था कि व्हाट अमाउंट विल बी डिक्रीज्ड बाय 60 रुपीज, तो क्या होगा, तो ये अमाउंट है आपका, आंसर क्या आएगा 24,000। तो ये था इस एग्जांपल का आंसर। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो लास्ट है आज के लिए। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स 4 मंथ्स। तो टाइम क्या दिया हुआ है 8 इयर्स 4 मंथ्स। ठीक है, डबल इटसेल्फ मतलब अमाउंट डबल होता है, तो आप लोग पकड़ लीजिए लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x और अमाउंट क्या होगा 2x। ठीक है, इन हाउ मच टाइम इट विल बी ट्रिपल इटसेल्फ। तो आप लोगों को पूछा है कि ये ट्रिपल कब होगा, मतलब ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम लगाएगा। तो आप लोग पहले इधर में देखिए प्रिंसिपल मैंने x पकड़ लिया और अमाउंट 2x पकड़ लिया, तो आप लोगों को पहले इधर से आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट में जाके इस प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करके हम लोग को टाइम मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए इधर से हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2x माइनस x, तो आपको मिल गया इंटरेस्ट कितना x। अभी फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि इधर क्या दिया हुआ है टाइम 8 इयर्स 4 मंथ्स, इसको आप लोग ईयर में कर लीजिए। ईयर में करने के लिए मंथ्स को क्या से डिवाइड करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। क्यों 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर होता है, तो हम लोग 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में आ जाएगा। तो ईयर में क्या आएगा 8 1/3 ईयर, मतलब हो गया आपका 25/3 ईयर्स। ठीक है, अभी तो इधर फॉर्मूला बैठा दीजिए। प्रिंसिपल क्या था आपका, प्रिंसिपल था x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है और टाइम क्या है 25/100 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 25 4 जा 100 होता है, तो 12x इक्वल टू XR और R इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको 12%। तो ये मिल गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ के हम लोग उसका जब ट्रिपल होगा उसका टाइम निकल सकते हैं। तो जब ट्रिपल होगा उसके लिए अमाउंट कितना होगा, ट्रिपल मतलब प्रिंसिपल का ट्रिपल होगा, तो अमाउंट कितना आएगा 3x। तब उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3x माइनस x, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 2x। अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में इजीली आप लोग इसको बैठा के टाइम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 2x
प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ था x, मतलब हम लोग पकड़े थे x, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिला था 12 और टाइम हम लोग को निकालना है डिवाइडेड बाई 100। तो क्या आएगा आप देखिए, t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू आपका आएगा 200x डिवाइडेड बाई 12x। तो x x कट गया, अभी 2 6 जा 12, 100 2 3 जा और 50। तो आपका टाइम कितना आया 50/3, मतलब आपका आ रहा है 16 2/3 ईयर्स। अभी आप लोग इसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मंथ से कन्वर्ट करने के क्या करना होगा, 16 ईयर्स हो गया और 2/3 को 12 से इंटू कर दीजिए, 3 4 जा 12, मतलब 16 ईयर्स 8 मंथ्स। तो जो अमाउंट था, जो 8 ईयर्स 4 मंथ्स में डबल होता है, वो अमाउंट 16 ईयर्स 8 मंथ्स में वो डबल हो जाएगा, सॉरी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सवाल था। पहले हम लोग जो अमाउंट डबल करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल के पहले हम लोग उधर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए। अभी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा उसका टाइम हम लोग इजीली निकाल लिए, फिर से फार्मूला में वो वैल्यूज बैठा के। ये था आज का आपका वीडियो जो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर था, और मैंने कुछ ट्रिकी सवाल आप लोगों को करवाया। और किसी भी सवाल, कोई भी सवाल आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम लोग का फेसबुक पेज है टीचर सर्किल नाम पे, जो जाके फॉलो कीजिए, उधर भी आप लोग सवाल हम लोग को शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।